अप्रैल माह 2026 तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। इस महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। और अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपके पंचम भाव में राहु और बुध दोनों की युति रहेगी। मंगल 2 अप्रैल को ही राशि बदल लेंगे। आपके छठे भाव में सूर्य और शनि विराजमान है। 2 ग्रहों का और राशि परिवर्तन होगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की अगर बात करें तो महीने की शुरुआत से और 19 तारीख तक ये आपके 7वें भाव में रहेंगे, उसके बाद अष्टम में चले जाएंगे। गुरु अपनी अच्छी अवस्था में विराजमान है अपने ही नक्षत्र में, और केतु आपके 11वें घर में है। 2 अप्रैल को मंगल जो है मीन राशि में आ जाएंगे। अब मीन राशि में पहले से ही शनि है, सूर्य भी है। शनि के साथ मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन छठे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। ये शत्रु हंता योग बनाते हैं छठे भाव में आकर। वहीं 11 अप्रैल को बुध भी आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये बुध की नीच की राशि है मीन राशि, लेकिन फिर भी यह ठीक ठाक रिजल्ट देंगे। 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन भी अपनी उच्च की अवस्था आपके सप्तम भाव मेष राशि में हो जाएगा। अब मेष राशि में देखिए, सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उच्च अवस्था में होंगे तो अच्छे रिजल्ट देने में ये कामयाब होंगे। गुरु बृहस्पति जो कि मार्गी भी हो चुके हैं, अब इनकी पोजीशन नवम भाव में बहुत अच्छी है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये आपको पूरे महीने अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी आपके सप्तम और अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहाँ जो 19 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो ये है इन ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा। एक साथ जब 4 ग्रह बैठेंगे तो चतुर्ग्रह योग बनाएंगे, अलग अलग तरह का परिणाम देंगे, वो कैसा देंगे उसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। करियर की बात करते हैं। पहले आपके करियर भाव के जो स्वामी बनते हैं वो हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अब इनका जो गोचर रहेगा वो कुंभ राशि से रहेगा महीने की शुरुआत से, लेकिन ये जो स्थिति है ये स्थिति दसम भाव और साथ ही सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। 2 जो चीजें हैं वो प्रभावित रहेंगी, और मंगल का छठे भाव में जाना तो ये आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल आपको काफी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। छठा भाव नौकरी से संबंधित होता है, ऐसे छठे भाव को रोग रिपोरण का कहा गया है, लेकिन यही भाव सेवा का भी है, तो नौकरी का भी यही भाव कहा गया है। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। सूर्य की भी स्थिति यहाँ और मंगल की भी स्थिति आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगी। व्यवसाय करने की तुलना में नौकरी पेशा जातकों के लिए ये महीना ज्यादा अच्छा रहने वाला है, खास तौर से मध्य माह तक। सूर्य का राशि परिवर्तन मध्य माह के बाद हो जाएगा और शुक्रदेव का भी हो जाएगा। तो अगर हम 2 पार्ट में इस महीने को डिवाइड कर दें तो सप्तम भाव बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मध्य माह तक नहीं दे रहा, जितना अच्छा नौकरी करने वाले जातकों के लिए है। व्यापार के कारक होते हैं बुध देव। अब देखिए, बुध देव की स्थिति अनुकूल नहीं है इस महीने में। 11 तारीख तक तो ये राहु के साथ हैं और 11 अप्रैल को ये अपनी नीच की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा रिस्क आपके लिए रह सकता है और बड़े निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा, तो औसती स्तर के ये परिणाम आपको देते हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ा रिस्क कोई आप ना लें तो अच्छा रहेगा। सूझबूझ के साथ अपने पुराने कामों को निपटाने का काम करें। सूर्य का गोचर जो कि पहले 15 दिन छठे भाव में है और उसके बाद सप्तम भाव में है, तो ये जो पहले 15 दिन है ये नौकरी से संबंधित मामलों के लिए काफी अच्छे हैं, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन दे रहे हैं उसके लिए अच्छे हैं। और शनि छठे भाव में खुद हैं ही, ये कर्म के कारक भी हैं और शनि छठे में अच्छे भी माने गए हैं, तो ये भी नौकरी के लिए अनुकूल रिजल्ट देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। व्यापार के लिए मध्य माह के बाद का समय ठीक रहने वाला है, तो बहुत बड़े डिसीजन इन शुरुआती 15 दिनों में आप ना लें। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति है 14 अप्रैल छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देगा। शनि मंगल की संगति में रहते हुए
और सूर्य के कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। तो लाभ के स्वामी उच्च अवस्था में रहेंगे सप्तम भाव में, तो उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि लाभ भाव में बैठा केतु आपको अच्छे लाभ कराएगा और गुरु बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। गुरु भी आपकी राशि पर यहाँ दृष्टि डालेंगे, नवम पर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और साथ में सप्तम पर डालेंगे। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। गुरु आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे रिजल्ट देगा, कोई पुराने कामों से आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा और साथ ही आप अपने जो आपका जो लाभ का जो ग्राफ है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। बचत भी कर पाएंगे, मेहनत के अनुसार आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बचत के दृष्टिकोण से भी ये महीना अच्छा है क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। शत्रु भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, कॉम्पिटिटर जो होंगे, कॉम्पिटिटर के ऊपर भी आप हावी होने वाले हैं। हालांकि थोड़ा संगति पर ध्यान देना है क्योंकि शनि और सूर्य भी एक साथ बैठे हैं, तो अपने ऑफिस में संगति पर ध्यान आपको देना है। गुरु बृहस्पति पूरा सपोर्ट करेंगे, धन के कारक भी हैं, तो ये पूरा सपोर्ट करेंगे आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए। अगर आप कहीं से लोन वगैरह लेना चाहते थे तो इस महीने आपको लोन भी इजीली मिल सकता है क्योंकि यहाँ मंगल की स्थिति आपको किसी भी तरह के लोन को लेने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना काफ़ी उत्तम है। अब बात करें हम रिश्तों की, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। 11 अप्रैल तक बुध ग्रह पंचम में है, उसके बाद छठे में जाएंगे और शुक्र सप्तम में है। तो ये जो स्थिति है ये छोटे मोटे विवाद प्रेम जीवन में कर सकती है। छोटे विवादों को बड़ा ना होने दें, संतुलन आपको बनाकर रखना पड़ेगा। 19 अप्रैल के बाद आपके लिए स्थितियां फिर भी ठीक हो जाएंगी और अनुकूलता दिखाई देगी। सगाई से संबंधित अगर कुछ बातें हैं, विवाह से संबंधित अगर बातें हैं तो वो आगे बढ़ पाएंगी इस दौरान। 19 अप्रैल के बाद ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए मिलाजुला स्वभाव, मिलाजुला साथ आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरे की सेहत का जरूर ध्यान रखें, सेहत संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। हालांकि 19 अप्रैल तक है, 19 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छा है और सेहत में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन अच्छा है, गृहस्थी आपकी अच्छी रहेगी, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है और छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आती जाती रहती हैं, तो काफ़ी बेहतर आप अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहने वाला है। बीच बीच में कुछ कमज़ोर पॉइंट होंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, शनि ग्रह की दृष्टि शुक्र पर होगी और ये जो दृष्टि होगी ये स्थितियों को अनुकूल नहीं करेगी आपको। जो सूर्य की स्थिति है ये भी, अभी देखिए सूर्य अच्छे हैं, उच्च के हो जाएंगे, लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव अष्टम में चले जाएंगे। अपनी राशि है लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना है। बाहर की खाने पीने की चीज़ों को हो सके तो अवॉइड करें। अगर आप अपने आहार का ध्यान रखते हैं तब आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। तो अपने खाने पीने की चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना होगा, तब आप कह सकते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। वहीं हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मामले में ये महीना कैसा रहेगा, तो पंचम भाव जो होता है वो शनि उसके स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी आपके छठे घर में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में राहु और बुध की युति है 11 अप्रैल तक। देखिए, ये स्थिति जो है ये कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक से ही रिजल्ट दे रही है। आपको ध्यान देना होगा। 11 अप्रैल के बाद खास तौर से बुध नीच के हो जाएंगे, बुद्धि के कारक भी हैं और जो शिक्षा देने वाले हैं गुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि रहेगी। तो कोशिश करेंगे तो चीज़ें संभलती दिखेंगी, कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वहीं शेयर मार्केट के मामले में भी यही चीज़ें हैं कि इन्वेस्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ होने की उम्मीदें बनी हुई हैं। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपके लिए अच्छे हैं? कन्याओं का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, सूर्य देव को प्रतिदिन जल दें और कभी आपके आसपास कहीं गाय है तो गाय की सेवा करें। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।